आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आप सबका मसीह यीशु के नाम में स्वागत करता हूं और आज हम सीखेंगे 8 बातें जिन्हें परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन 8 बातों में से कुछ बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे और कुछ बातें हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ध्यान रहे, आपको 8 की 8 बातें पता होनी बहुत जरूरी है कि किन किन बातों को परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यदि आपको ये 8 बातें पता लग जाएं, तो आप 8 की 8 बातें नहीं करेंगे, जिससे कि आप सब श्राप से बच जाएंगे, जिससे कि आप सब, आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन, आपके घर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे सब आशीषित होंगे। यहां तक कि आपका भविष्य भी आशीषित होता चला जाएगा। जितने महीने, जितने वर्ष आपके जीवन में आते हैं, हर महीना और हर वर्ष आशीषों से भरा हुआ आपके जीवन में आएगा। यदि आपको ये 8 बातें पता लग जाएं, तो चलिए हम सीखेंगे। पहली बात जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते वो है बुड़बुड़ाना, यानी कि वाद विवाद करना। बाइबल परमेश्वर का वचन निर्गमन 17 अध्याय 2 आयत से लेकर 3 आयत तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 2 आयत को पढ़ेंगे। जब इजरायलियों को पानी नहीं मिला, इसलिए वो मूसा से वाद विवाद कर कहने लगे, यानी कि बुड़बुड़ाने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों पानी के पीछे वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। 3 आयत, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें और हमारे बाल बच्चों को और हमारे पशुओं को यहां पर प्यासे मारने के लिए क्यों लेकर आया। हमें प्यासे मार डालने के लिए मिस्र से क्यों लेकर आया, मिस्र से क्यों निकाल कर लेकर आया। ध्यान से सुनिए, यहां पर इजरायली सिर्फ मात्र एक पानी के लिए, केवल पानी के लिए बुड़बुड़ाने लगे और मूसा के साथ वाद विवाद करने लगे, बहस करने लगे कि तू हमें मिस्र से मारने के लिए निकाल कर लेकर आया है। लेकिन यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप अच्छी रीति से जानते हैं कि परमेश्वर मिस्र देश से इजरायलियों को मूसा के द्वारा निकाल कर लेकर आया था, ना कि मूसा जी निकाल कर लेकर आए थे। इजरायलियों को अच्छी तरह मालूम था कि मूसा नहीं, परमेश्वर मूसा के जरिए उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया है, ताकि वे वहां पर ना मरे बल्कि बच जाएं। लेकिन जस्ट सिर्फ एक पानी ना मिलने के कारण वो मूसा जी से, यानी जिन्होंने उन्हें मिस्र से परमेश्वर की सामर्थ के जरिए, परमेश्वर की शक्ति के जरिए उन्हें वहां से निकलने में सहायता की, उसी व्यक्ति को इजरायली वाद विवाद कर कर सताने लगे, बुड़बुड़ाने लगे मूसा जी के ऊपर और बोलने लगे कि तू हमें बचाने नहीं परंतु इस जंगल में मारने के लिए लेकर आया है, हमारे बच्चों समेत और पशुओं समेत हमें मार देना चाहता है। वाद विवाद। आज भी बहुत बार हम परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और हमने बहुत बार कलीसिया में खड़े होकर अलग अलग तरीके से हमने अपने परमेश्वर के दिए हुए चमत्कारों की गवाहियां दी होती हैं। हमने बताया होता है कि देखिए परमेश्वर ने मुझे 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में या 26 सालों में कितनी बड़ी बड़ी आशीषें दी हैं। परंतु फिर भी जहां से हमने आशीषें प्राप्त की हैं, हम उसी जगह के लिए, उसी स्थान के लिए, उसी परमेश्वर के लिए बुड़बुड़ाते हैं।
हम परमेश्वर से कहते हैं, क्या दिया तूने हमें, क्या परमेश्वर आपने मेरे लिए किया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में मैं एक भाई के विषय में सुन रहा था। उस भाई के ऊपर जब तक परमेश्वर चमत्कार करता रहा, उस भाई के जीवन में जब तक परमेश्वर चमत्कार करता रहा, वो व्यक्ति लगातार बोलता रहा, मेरे परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। लेकिन जैसे उसके जीवन के अंदर कुछ एक परीक्षा आई और वो उस परीक्षा के अंदर फेल हो गया और उस परीक्षा के अंदर बोलने लगा कि मेरा परमेश्वर कोई नहीं है। यदि यहोवा परमेश्वर होता तो वो मेरे ऊपर ये परीक्षा आने ही क्यों देता। लेकिन बाइबल कहती है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि परीक्षा में सफल होकर आप नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे। परीक्षा में सफल होकर ही पता लगेगा कि आप किस तरीके के मनुष्य हैं। याद रखिए, यदि आप परीक्षा के अंदर सफल नहीं होते तो आप कभी भी प्रकट नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। यदि आप परीक्षा पर जयवंत होते हैं तो आप दुनिया को दिखा देंगे, आप संसार पर प्रकट कर पाएंगे, आप शैतान पर प्रकट कर पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने उन्हें पानी दिया, मूसा ने उन तक पानी पहुंचाया। और वो पानी कैसे पहुंचाया? परमेश्वर की सामर्थ के जरिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। ध्यान से सुनिएगा, वो बहस करने लगे, वो वार्तालाप करने लगे, वो वाद विवाद करने लगे, वो बुड़बुड़ाने लगे। जब हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर कर यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की परीक्षा आती है और हम उस परीक्षा के अंदर बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम बोलने शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार परमेश्वर इस परीक्षा के अंदर मैं ही क्यों फंसा, आखिरकार इतने दुख मेरे ही लिए क्यों बनाए गए, आखिरकार मैं ही क्यों हर प्रकार की परीक्षाओं में फंस जाता हूं। ध्यान से सुनिए, आप जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, आपने जिस परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप दिया है, आप उस परमेश्वर को कोसिए मत। क्योंकि वो कहता है कि संकट के समय में सहज से आसानी से मिल जाने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। याद रखिए, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो बहरा नहीं है कि आपकी आवाज को ना सुन सके। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, तो वो परमेश्वर बिना हाथ के नहीं है कि आपको अपने हाथों से ना संभाल सके। उसके पास हाथ हैं, उसके पास कान है आपकी आवाज को सुनने के लिए, उसके पास आवाज है ये बोलने के लिए, मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। गौर कीजिए, आज आप अपने जीवन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक, जनवरी की 1 तारीख से लेकर दिसंबर की 31 तारीख तक आप किस तरीके से जीवन परमेश्वर के सामने व्यतीत करते हैं। क्या आपने पूरा साल बिना बुड़बुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी वाद विवाद के या बिना परमेश्वर की परीक्षा लिए आपने जीवन जिया है? यदि हाँ, तो आप देखिए वो वर्ष आपके लिए आशीषित था और अगला वर्ष उससे भी ज्यादा आशीषित होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। याद रहे, आपके और मेरे जीवन में इजरायलियों की तरह बुड़बुड़ाना ना होने पाए। इजरायली बुड़बुड़ाते रहे और वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक परमेश्वर उन्हें पहुंचाना चाहते थे। यदि हम बुड़बुड़ाएंगे
तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहते हैं। हम सिर्फ वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। याद रखिए, यदि हम जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहीं तक पहुंच पाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हमारा सफल जीवन नहीं कहलाएगा। यदि हम परमेश्वर की युक्तियों के मुताबिक चलेंगे तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य, हमारा वर्ष, हमारे महीने, हमारे हफ्ते, हमारा समय आशीषित कहलाएगा। प्रभु आपको आशीष दे और मेरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ पाए हैं। यदि आप नहीं समझ पाए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए आप क्या नहीं समझ पाए। मैं उसे भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा बाइबल के मुताबिक। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। स्वामी, अपने सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु के जीवित नाम में जितने लोग परमेश्वर आपके नाम पर विश्वास करते हैं और जो विश्वास नहीं भी करते परमेश्वर, उन्हें भी आप समझ दीजिए ताकि परमेश्वर ये आपको जानने और पहचानने पाए प्रभु, ताकि ये भी आपकी युक्तियों में जीवन व्यतीत करने पाए। पिता यीशु के जीवित और पवित्र नाम में मैं सब मसीही लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये बुड़बुड़ाने को छोड़कर परमेश्वर, वाद विवाद को छोड़कर परमेश्वर, वार्तालाप को छोड़कर परमेश्वर, ये अच्छी बातों को पकड़ते हुए आगे बढ़ने पाए। आपका वचन कहता है जो अच्छा है उसे ले लो, जो अच्छा है उसे अपने जीवन में उतार लो। पिता यीशु के जीवित नाम में जो अच्छा है उसे लेकर ये आगे की और आगे की और आगे की ओर बढ़ने पाए। मसीह यीशु के नाम में प्रभु, कलीसिया के अंदर कमियां ना ढूंढने आए बल्कि कलीसिया के अंदर आपके वचन को ढूंढने आए परमेश्वर। आपके वचन की ओर ध्यान देने के लिए कलीसिया में एंटर करने पाए। पिता यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में परमेश्वर, इनकी आत्मिक उन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। प्रभु यीशु के नाम में आने वाला वर्ष इनके लिए आशीष का कारण होने पाए। आने वाला परमेश्वर महीना इनके लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद पिता यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में परमेश्वर आशीष मांगते हैं। प्रभु, यह इजरायलियों की तरह रास्ते में ही नाश होने वाले लोग नहीं, बल्कि ये परमेश्वर मसीह की तरह स्वर्ग तक पहुंचने वाले लोग होने पाए। प्रभु, आपका वचन कहता है प्रकाशित हुआ के 3 अध्याय उसकी 21 आयत में आपने स्वयं, प्रभु यीशु जी, आपने स्वयं कहा, मैंने जैसे जय पाई है तुम भी वैसे ही जय प्राप्त करो। जैसे मैं जय प्राप्त कर कर अपने पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, और वैसे ही तुम भी जय प्राप्त करो। प्रभु, हमें बल दीजिए ताकि हम भी जय प्राप्त करें और आपकी दाहिनी ओर बैठ सकें। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।